आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि माइंड डजंट डिफरेंट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। एंड ये सही भी है, आप लोग मानते हैं। लेकिन आज आपका भाई आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें करवाने वाला है जिसकी वजह से आप कहोगे अरे यार, मतलब क्या ही आपने दे दिया मुझे ये टूल। ये आपको मैं एक ऐसा टूल दूंगा आज जिसकी वजह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आपको चीज़ चाहिए लाइफ में उसे समझा सकते हो कि मुझे यही चाहिए, उसे बैठा सकते हो और वो आपके लाइफ में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप उसे अचीव करेंगे, रास्ते दिखेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% है। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है, यह चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भी मैं संडे को मैंने एक वर्कशॉप किया अपने मेंटोर के साथ। मैंने वहाँ पर कुछ पैसे दिए, वहाँ से मैंने सीखा और मेरा चीज़ मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। मतलब मैंने पहले ही कहा कि मैं सीखूंगा तभी आपको सिखाऊंगा। जो चीज़ रियलिटी है वो चीज़ आप आज समझ जाओगे। तो वीडियो को मिस मत करना मेरे भाई। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता, आपको भी पता है। अब जो कॉन्शियस माइंड है, बट इस जो दो हमेशा हमारा दिमाग कहाँ खुला होता है, कॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक राजा है। अब तुम देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो 10% है चेतन मन, वो एक दरबारी है, दरबारी। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका राजा है, ठीक है। वो राजा है और चेतन मन वो बैठा रहता है। अब आप बताओ, उस राजा के पास जाने के लिए आपको कहाँ से गुजरना पड़ेगा? उस दरबारी के लिए जो 10% है, वो दरबारी आपको क्यों जाने देगा राजा के पास? अब बताओ, अगर आपके पास एक ज़्यादा पावरफुल लॉजिकल चीज़ होगा, आइडिया होगा कि जो राजा को एक्सेप्ट कर ले, वो दरवाजा जो दरबारी है वो समझ जाए, तभी आपको अंदर जाने देगा। या आप हट्टे कट्टे हो, ताकतवर हो, तब आपको जाने देगा। या वो दरबारी जब सो रहा होगा तो आप चुपके से चले जाओगे राजा के पास, है ना। अब मैं आपको पहले ना कुछ चीज़ें करवाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा। पहले आपको मैं बता ही दूँ, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज क्या होता है पता है? विजुअल। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज विजुअल है और हमारी बॉडी का जो लैंग्वेज है फीलिंग है। हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसा हम फील करेंगे, और जैसा हम विजुअल करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा और वैसे हम एक्शन लेंगे। चलो प्रैक्टिकल करवाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे अपने दोनों हाथ को आगे लाओ, ऐसे शोल्डर के नम इक्वल पैरेलल हो गया। अपने आंखें बंद कर लो, सभी लोग आंखें बंद करो, ऐसे कर लो, आंखें बंद कर लो। अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे दोनों हाथ पर एक बहुत पावरफुल चुंबक रखा हुआ है। चुंबक जो दोनों हाथ को पास में खींच रहा है, बहुत जोर से खींच रहा है, बहुत पावरफुल चुंबक है जो तुम्हारे हाथ को बहुत तेज खींच रहा है। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ को चुंबक खींच रहा है, दोनों हाथ सट रहे हैं। क्या हुआ? अब आँख खोल लो सभी लोग, क्या हुआ? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का हाथ ऐसे क्लोज आ गया था। फटाफट बताओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चुंबक था नहीं, तब भी तुम्हारा हाथ क्लोज आ गया। फटाफट कमेंट करो, तभी लोग विश्वास करेंगे भाई, नहीं तो विश्वास करते ही नहीं ना। कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, किसके साथ हुआ ऐसा, कमेंट करो। क्यों हुआ? तुम्हारे हाथ में चुंबक तो था नहीं, तुम्हारा हाथ ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि तुम इमेजिन कर रहे थे। मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज होता है विजुअल, और मैं तुम्हें विजुअल करा रहा था, इमेजिनेशन करा रहा था ब्रो। तुम्हारे हाथ में दोनों चुंबक विजुअल करा रहा था। इमेजिन करो यार, नींबू मतलब कुछ ऐसे नाम जो तुम्हारे बहुत चटपटे हो, मिर्ची, नींबू, आंवला, वाह। भाई देखो, नाम ले ही रहा था, बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। आ गया कि नहीं भाई? कमेंट कर, ये भी कमेंट करना। हम तो नाम ले रहे थे ना, क्यों हमारे मुंह में पानी आ गया? विजुअल। क्योंकि जब नींबू सोचते हैं ना तो हमें बर्फी नहीं दिखता, गुलाब जामुन नहीं दिखता, नींबू ही दिखता है। और नींबू का स्वाद कड़वा होता है, हमें पता है। विजुअल कर रहे थे हम लोग ना। चलिए एक और करवाता हूं मैं तुम्हें। पहले एक और करो तुम लोग, माइंड ब्लोइंग यार। एक और करो, एक और। मैं लिख कर रखा हूँ आपकी स्क्रीन पर, वो चित्र दिखेगा, जो पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट व्यू के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, ठीक है। आपके सामने कुछ नाम दिख रहे होंगे, कुछ नाम, बहुत सारे नाम है। क्या आप बता सकते हो आप इस नाम को कितने मिनट में याद कर लोगे?
कमेंट करो सभी लोग। इस नाम को आप कितने मिनट में याद कर सकते हो? 1 दिन, 1 घंटे, 10 घंटे? कौन बता सकता है कि इस नाम को आप पूरे लाइफ टाइम याद कर सकते हो? पूरे लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर याद होगा आपको? मैं तो लाइन से नहीं पूछूंगा, मैं कहीं से पूछ सकता हूँ कि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। मैं कहीं से पूछ सकता हूँ। क्या आपको आज से 20 साल बाद ये चीज़ याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना? याद होगा कि नहीं? नहीं ना, बहुत लोग कमेंट करेंगे भाई 1 दिन 2 दिन, बट नहीं भाई, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, आप भूल जाओगे। मैं आपको बता दूं, मैं अगर आपको 1 मिनट के अंदर याद करा दिया तो, और लाइफ टाइम याद रहेगा, लाइफ टाइम। अगर ऐसा हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना और कुछ भी, बस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब आपके सामने मैंने कहा ना 1 मिनट, अब आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, उस इमेज को ध्यान से देखना। मैं 1 मिनट में याद कराऊंगा, ठीक है। चलो, इमेज में एक घड़ी दिख रही है, घड़ी में से एक बड़ी सी कार बाहर आ रही है और वह कार जाकर एक बिल्डिंग में टकराती है और जैसे ही बिल्डिंग में लड़ती है, बिल्डिंग से इस पाउच गिरता है और वो गिर कर एक कुत्ते के पास गिर रहा है, कुत्ते के ऊपर। कुत्ता क्या खा रहा है? पिज्जा खा रहा है। पिज्जा कहाँ है? बेड के नीचे है। बेड पर क्या लगा है? डायमंड लगा हुआ है। और बेड पर कौन बैठा है? हाथी बैठा है। हाथी क्या खा रहा है? आइसक्रीम खा रहा है। बेड के बगल में क्या है? बकेट है। बकेट में क्या है? 2 दिल रखा हुआ है और उस 2 दिल में से क्या निकल रहा है? 2 गुब्बारे। और गुब्बारे के ऊपर कौन बैठा है? तोता बैठा हुआ है। तोता क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। हो गया याद, हो गया याद। अब मैं पूछता हूँ, कुत्ता क्या खा रहा था? कमेंट करो। हाथी कहाँ बैठा था? कमेंट करो। बिल्डिंग से क्या गिर रहा था? तोता क्या पढ़ रहा था? बेड के बगल में क्या रखा था? आइसक्रीम कौन खा रहा? क्या हुआ? याद हो गया ना? याद हुआ कि नहीं मेरे भाई? अब तुम इसे लाइफ टाइम नहीं याद करो, भूल पाओगे, क्योंकि मैंने यह चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब फटाफट कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो और लोग देखेंगे कि भाई हाँ बंदा सही बता रहा है, इसे हमें फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ यार, आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप ही बिना कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ पहले ये बताओ भाई, इसे तुम भूल पाओगे कि नहीं? नहीं ना। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, लोग कहते हैं ना यार मुझे याद नहीं हो रहा है। क्यों याद होगा? तुम पढ़ रहे हो भाई। हमारे सबकॉन्शियस माइंड 90% है, उसको चाहिए विजुअल। तुम शायद बुक पढ़ो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायो मैथ, कुछ भी पढ़ो, तुम विजुअल के साथ पढ़ लोगे ना, लाइफ टाइम याद रहेगा मेरे भाई। क्योंकि विजुअल का लैंग्वेज होता है, सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज विजुअल होता है। अब आपको जो भी चाहिए आपको पता चल गया। अगर मुझे कार खरीदनी है, पैसे कमाना है, तो क्या करूँगा? पैसे का विजुअल बनाऊंगा अपने दिमाग में, विजुअल अफर्मेशन बोलूँगा, विजुअल करूँगा। हर चीज़ बंदा विजुअल है। जब विजुअलाइजेशन करोगे ना, यहाँ पर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। रात को करो, रात को सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, सुबह उठने से पहले करो। मैंने तुम्हें वह नॉलेज दिया ना, वह पावरफुल टूल दिया है जिसे तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तुम्हें चाहे मोटिवेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी सबकॉन्शियस माइंड करेगा। आपको समझ में आ गया होगा सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है और इसे अब यूज कैसे करना है। भाई अभी आधी नॉलेज दिया है मैंने। अगर तुम पार्ट 2 कमेंट करोगे तो पार्ट 2 भी लाऊंगा, और पार्ट 2 में ऐसा नॉलेज दूंगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे बिलीव टूटेंगे, शायद तुम अपने आप को माफ ना कर पाओ, शायद तुम रोने लगो। तो तुम्हारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा पार्ट 2। बस कमेंट करना पार्ट 2 भाई, कम से कम कमेंट तो भरी जानी चाहिए, और जितना हो सकता है शेयर करो, क्योंकि अगर ये वीडियो भी ज़्यादा व्यूज आ गए तो पार्ट 2 आने में देरी नहीं लगेगा भाई। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। और क्या एक्सपीरियंस था, ऐसा आपने कहीं देखा था वीडियो में? प्लीज़ यार कमेंट करना, भाई को सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब कर देना पार्ट 2 के लिए।